और पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ हम ही है जो दो पैर के ऊपर चलते हैं। सो जब भी हम चलना फिरना या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम चाहते हैं कि सबसे कम एनर्जी यूज हो, चाहे बैठे चाहे खड़े या चल रहे हैं। हम लोगों ने ये ऑफिसेस बना लिए, गाड़ियां बना ली, कंप्यूटर बना लिए, और जितना भी हमारी मोबिलिटी वाली लाइफ है वो सारी की सारी आके होगी सेडेंटरी। अब हम उतने फ्लेक्सिबल नहीं रहे पहले से। दूसरी चीज ये है कि 18 साल की उम्र तक स्पाइन में, डिस्क में ब्लड सप्लाई बड़ी अच्छी रहती है। 18 साल की एज का ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है। तो सारी की सारी चीजें जो है फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। हम लोग कुर्सी पे बैठते कई कई घंटों तक बैठ जाते हैं, पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम कंफर्टेबल है, कभी कोई पेन ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो आप बैठे हो एक पोजीशन में, वो प्रेशर जो है डिस्क के थ्रू ट्रांसमिट होती है, चाहे गर्दन हो चाहे कमर हो, और एक वीक स्पॉट बनाता चला जाता है। कोई भी डैमेजेस होते हैं हमारे शरीर में, एक रेस होती है, एक हीलिंग और एक डैमेज, ये दो चीजें चलती रहती है। हीलिंग हमेशा जीतता है, और जब भी हीलिंग जीतता है आपका पेन चला गया, जब डैमेज जीता तो पेन आगे बढ़ गया। सो ये जो लाइफस्टाइल है, आ, हमने आइडेंटिफाई करा कि कितनी देर तक हम कंटिन्यूसली बैठ सकते हैं, कितनी देर तक हम एक काम कंटिन्यूसली कर सकते हैं या वजन उठा सकते हैं। अब जिम में जाके आप वजन उठाओगे, आप मसल्स बना लोगे, लेकिन बिना बिना हाथ हिलाए आपका हाथ थक जाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि वेट ऐसे ही लेके खड़े रहो, थोड़ी देर में गिर जाएगा। सो उसको कोर स्ट्रेंथ कहते हैं या आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहते हैं। सो आज की डेट में ये जो आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ है इसकी कमी होती जा रही है। सो अगर हम पहले से ही आपको ट्रेन करें, जैसे मैं जिस हॉस्पिटल में अभी काम करता हूँ, हमने वहां पे जो सेंट्रल अनाउंसिंग सिस्टम है, हर 25 या 30 मिनट में एक घंटी बजती है, टिंग। उससे क्या होता है कि एक रिमाइंडर है कि हाँ 30 मिनट हो गए, अब आप जो भी, अगर काफी देर तक उस पोस्चर में बैठे हो तो आपने अपना पोस्चर चेंज कर लिया। कुर्सी पे ही बैठे हो, जरूरी नहीं है उठ के जाना है, लेकिन सिंपल सी ट्रिक्स है जिसको हम ये करें। अगर हमने ये देखा है कि जब हम ये हेल्दी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, सो जो प्रॉब्लम्स हमें आनी चाहिए लगभग जितने भी आती है उसमें से लगभग 60 to 70% चीजें टल जाती है 9 से 10 साल के लिए। सो हमें थोड़ा सा और टाइम मिल गया। सो जो डिजनरेशन या बैक पेन या सर्वाइकल पेन हमारी लाइफ में 85% लोगों को कभी ना कभी आना ही आना है, वो सारा का सारा वियर एंड टेयर के हिसाब से। सो हम उस इंसिडेंट्स को कम कर रहे हैं। जिस एज में आना चाहिए, 55 60 70 में आता था पहले, अब हम अनफॉर्चुनेटली स्कूल के बच्चों में बिकॉज ऑफ ओबिसिटी, बिकॉज ऑफ डाइट उनका, ये उनके बैग्स वगैरह, हम 14 से 18 साल के बच्चों में ये सारी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं अभी। और इससे मतलब एज जो है वो गिरता जा रहा है, ओबिसिटी और लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, लैक ऑफ मोबिलिटी और ये सारी चीजें। सो इसी वजह से अगर हम एक अच्छा फिजिकल थेरेपी या हर एक हम लोग, हमारा प्रैक्टिस क्या है, ये नहीं कि आप आए और आपको हमने एक एक्सरसाइज प्रोग्राम दे दिया, दूसरा आया उसको भी सेम दे दिया, ऐसा नहीं है। हम लोग सभी को इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली एसेस करते हैं। हमारे पास बहुत सारे एआई इन्वॉल्व सॉफ्टवेयर है जिसमें सिंपल एक फोटोग्राफ है, वो आपको बता देता है कि पोस्चर सही है या नहीं है, और वो किस तरह से करेक्शन करना है, ये सारी चीजें बता देता है। जैसे सर ने बताया कि उनकी डाइट में कोई चेंज नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने वेट लॉस कर लिया। सो एक प्रॉपर गाइडेंस और कस्टमाइज ट्रीटमेंट अगर हम दें तो कई सारी प्रॉब्लम्स हम अवॉइड कर सकते हैं। रही बात सर आपकी, जो आपने सर्जरी के बारे में पूछा, सर्जरी से लोग डरते हैं। आज की डेट में स्पाइन की सर्जरी सर्जरी से सबसे बड़ा डर यह है कि मेरा सर्जरी हो गया, ऑपरेशन हो गया, मेरा कमर का दर्द नहीं गया, मैं बेड पे आ गया, जो मैं पहले काम करता था वो भी नहीं कर पा रहा। और लोग ये भी कहते हैं कि सबसे लास्ट ऑप्शन है। वो जमाना चला गया सर। आज की डेट में रिजल्ट्स जो है काफी बेटर है। जो पैरालिसिस होता है या दर्द बढ़ जाता है बहुत रेयर है आजकल। उसमें बोलते हैं लोग कि T3 T4 इस समय नस दब जाने से आप मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, ये होता है। इस पर आप फोकस कीजिए कि वो चीज होने पर क्या किया जा सकता है, और उसको बिना सर्जरी का संभव है आप सर दो ही चीजें हो सकती है, या तो नॉन सर्जिकल या सर्जिकल, बीच का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, वो इंडिकेशन है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में नस दबी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड दबी हुई है बहुत बुरी तरह से, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो रहा है या इम्पेंडिंग पैरालिसिस है या पेन हो रहा है, तो सर्जरी ही उसका तरीका है और कोई तरीका नहीं है। अगर चेंजेस ऐसे आ रहे हैं कि नस के ऊपर प्रेशर जा रहा है, दबाव नहीं है, तो उसमें हम एक्सरसाइज करते हैं। जो स्पेसिफिकली आपने थोरैसिक लेवल बोला, T3 T4 बहुत रेयरली होता है ये। अगर डिस्क की वजह से होता है तो ये एक तरह से सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है। सो वो जो आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या
वीकर पॉइंट्स है या क्या रिस्की वाले पॉइंट्स है, और उसी हिसाब से हम बताते हैं कि सर्जिकल या नॉन सर्जिकल, बीच का कोई रास्ता नहीं होता है, यही है। और सर्जरी से अगर हम सर्जरी भी करते हैं, जो रेयर, जैसे मैं कह रहा हूँ 10% लोगों को जरूरत होती है, उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे होते हैं अगर अर्ली स्टेज में किया जाए। आज की डेट में रिकवरी ऑलमोस्ट अराउंड 97 से 99% तक अवेलेबल है, कंप्लीटली रिकवर हो जाते और कभी दोबारा से प्रॉब्लम नहीं आती। सर्जिकल लाइफ्स अलग अलग टेक्निक के हिसाब से होते हैं, कुछ लोग, कोई सर्जरीज होती है जो 4-5 साल तक कामयाब रहती है, कोई 15 साल तक रहती है, कोई 30-35 साल तक रहती है। सो वो सर्जिकल टेक्निक के ऊपर है और एक्सपर्टीज के ऊपर है कि किस तरह से। आपके